पर्पस क्या है? वॉट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? मेरे लाइफ का पर्पस क्या है करके? ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण परमेश्वर ने मुझे तैयार करके रखा है? बहुत लोगों को अपने लाइफ का पर्पस ही नहीं पता, लेकिन पौलुस जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसके अगले दिन ही उसे पता था उसको बुलाया क्यों। प्रभु खुद उसे इस प्रकार से बोलता है कि मैंने तुझे बुलाया है ताकि तू परमेश्वर का सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में बांटेगा और इसके कारण तुझे बड़े क्लेश होंगे। पौलुस को अपना लक्ष्य पता था। क्या आपको पता है परमेश्वर का लक्ष्य क्या है? क्या आपको पता है परमेश्वर ने आपको क्या लक्ष्य देकर रखा हुआ है करके? क्या लक्ष्य खुदा बाप ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है? यह समझना बहुत जरूरी है। हम में से कई लोगों को हमारा लक्ष्य नहीं पता, पर्पस नहीं पता। आज हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर की उपस्थिति में कि खुदा बाप मेरे लाइफ का जो भी पर्पस है मैं चाहता हूं आप मुझे रिवील करें करके। वो छोटे बच्चे होते हैं ना जो उनसे पूछा अभी क्या बनना, बोले डॉक्टर, कल क्या बनना है टीचर, फिर क्या बनना है शेफ, फिर क्या बनना है इंजीनियर। अगर खुद नहीं पता तो माँ बाप जो बोल देते वो पर्पस ले लेते, चलो इंजीनियर बन जाना, चलो डॉक्टर बन जाना, चलो नर्स बन जाना, चलो कोई बिजनेस संभाल लेना। कितनी फनी बात है ना। हमारे पास टाइम ही नहीं है उस परमेश्वर के पास जाकर पूछने का कि मेरे लाइफ में आप क्या चाहते हो। हम वो सब कुछ करते हैं जो दूसरे चाहते हैं, पर एक बार ये नहीं सोचते कि खुदा हमारे लाइफ में क्या चाहता है करके। पौलुस को पता था परमेश्वर उसके लाइफ में उससे क्या चाहता है करके। जब परमेश्वर ने मत्ती को बुलाया तो एक मिनट में मत्ती को पता था कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया। यूहन्ना को पता था उसके लाइफ का पर्पस क्या है। पतरस को पता था उसके लाइफ का पर्पस क्या है। मूसा को पता था, पहले 80 साल नहीं पता थे लेकिन अगले 40 साल उसे पता था उसके लाइफ का पर्पस क्या है। जोशुआ को पता था उसके लाइफ का पर्पस क्या है। हर व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने उठाया है उनमें एक चीज कॉमन है और वो ये है, उन्हें पता है परमेश्वर ने उन्हें क्यों कॉलिंग दी है, क्या कॉलिंग दी है, किस पर्पस के लिए बुलाया है करके। कई बार हम भटक क्यों जाते हैं, इधर हमारा नजर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कोई पुकारता है तो उधर चला जाता है। क्यों चला जाता है आप जानते? इसके लिए क्योंकि अभी तक हमने अपने लक्ष्य को नहीं तैयार करके रखा हुआ। सेवकाई में हमें भी काफी प्रेशर आते हैं, इस तरीके से सेवकाई करो, उस तरीके से सेवकाई करो। मेरे को भी कई लोग बताते हैं ऐसे करो पास्टर, ऐसे करो, इस तरीके से करो, ऐसे बोलो। लेकिन जब भी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता हूं और मैं कुछ करने जाता हूं तो फिर परमेश्वर मुझे याद दिलाता है कि तेरे लाइफ का लक्ष्य क्या है करके। किसी और के स्पीड को आपको पकड़ने की जरूरत नहीं, किसी और के पर्पस में चलने की जरूरत आपको नहीं है, किसी और के तरीके को एक्सेप्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। बड़े यूनिक तरीके से परमेश्वर ने आपको तैयार करके रखा हुआ है। जिस दिन आपको आपका पर्पस पता लग जाए ना तो फिर आप घबराओगे नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, लक्ष्य से हटा नहीं पाएगा। काश हम मसीह लोगों को पता होता कि हमारे लाइफ का लक्ष्य क्या है करके। वो कहता है फिनिश्ड माई रेस। काश हम भी अपने लाइफ के अंत में बोल सके खुदा बाप जो कुछ आपने सौंपा वो सारे कामों को मैंने बड़े सुंदर तरीके से खत्म किया है, सुंदर तरीके से खत्म किया है। वो कहता है अगले वाक्य के अंदर मैं इंतजार करता हूं उस मुकुट का। मुकुट किसको मिलता है पता? उसको, हर व्यक्ति को नहीं मिलता। अगर एक रेस के अंदर 8 लोग दौड़ते हैं तो सिर्फ पहले 3 को ही क्या मिलता है? मेडल मिलता है। प्रभु का दास क्या कह रहा है पता है? मैं एक मुकुट का इंतजार कर रहा हूं। मुकुट किसको मिलेगा? वो नहीं जिसने रेस खत्म किया, वो जो रेस को जीता है। आज हमारा भी प्रार्थना यही होना, परमेश्वर जो कुछ काम आपने मुझे सौंपा है मैं उसे खत्म करना चाहता हूं और सही तरीके से उसे खत्म करना चाहता हूं ताकि मैं जब आऊं तो आप अपना मुकुट क्या है, वो मुकुट जो आपने मेरे लिए तैयार किया वो आप मेरे ऊपर प्लेस कर सको करके। तीसरा और आखिरी चीज उसमें मेंशन किया गया, And I have kept my faith. And I have kept my faith. ये मेरा फेवरेट लाइन है। I have kept the faith. I have kept the faith. I have kept the faith. विश्वास रखना सबसे मुश्किल है। मैं अपनी विश्वास की रखवाली करता हूं। Kept, K-E-P-T, kept. I have kept my faith. I have protected my faith. I have treasured my faith. I have secretly kept it safe. जैसे एक काब अपने बच्चे को सेफ रखता है ना, वैसे आपको और मुझे अपने विश्वास को क्या करना पड़ेगा? सेफ रखना पड़ेगा।
ऐसी कई चीजें आएंगी जो हमें अपने विश्वास से क्या करेगी, दूर करेगी। प्रार्थना से क्या करेगी, दूर करेगी। आराधना से क्या करेगी, दूर करेगी। ये एक नॉर्मल सी चीज है। पौलुस कहता है कि आई हैव केप्ट द फेथ। मुझे तब पसंद है वो वर्स, केप्ट द फेथ। केप्ट द फेथ का मतलब क्या है कि जब भी कुछ हुआ मैंने तब भी क्या किया, अपने विश्वास से हटा नहीं, मैंने उसकी रखवाली की है। आपको और मुझे अपने विश्वास की क्या करनी जरूरत है पता है? रखवाली करने की जरूरत है। खुदा ने आपको और मुझे फेथ एज अ गिफ्ट दिया हुआ है। इसी के लिए बाइबल कहती है बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है या असंभव है। इट इज नॉट पॉसिबल। जो परमेश्वर के पास आए वो ये विश्वास कर सके कि परमेश्वर है। आपको अपना विश्वास क्या करना है? सेफ रखना। कई चीजें आएंगी जो हमारे विश्वास से हमें भटकाने के लिए आएगी। कई चीजें आएंगी जहां पे विश्वास रखना मुश्किल होगा। हो सकता